सीरिया में हुए तख्ता पलट के बाद से ही वहां पर इजराइल, अमेरिका, तुर्की की दखलंदाजी काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसी का नतीजा है कि तुर्की पहले कुर्दों को लेकर अमेरिका के सामने आमने हुआ और अब इजराइल के साथ वो भिड़ने जा रहा है। तुर्की के खलीफा रजब तैयब एर्दोगान इजराइल से निपटने का प्लान बना रहे हैं। ऐसे में जंग के हालात बन सकते हैं। एक खास रिपोर्ट। सीरिया में असद सरकार का तख्ता पलट क्या हुआ? सीरिया में तुर्की का असर बढ़ता चला गया। तुर्की ने बागी ग्रुप हयात तहरीर अल शाम को सपोर्ट करके मोहम्मद अल जुलानी अल शरा को सीरिया के इक़्तिदार में बिठाने के बाद से ही देर इज़ोर इलाके में तेल ज़ख़ीरों के साथ ही कुर्दों के खिलाफ जंग छेड़ दी। कुर्दों के साथ तुर्की की दुश्मनी काफी पुरानी है। कुर्द तुर्की से अलहदगी की बात करते हैं, साथ ही एर्दोगान के सख्त मुखालिफ भी हैं। यही वजह है कि कुर्दों को लेकर तुर्की हमेशा से हमलावर रहता है। अब तुर्की के सैनिक और हथियार आसानी से सीरिया में दाखिल हो रहे हैं। इससे इजराइल और तुर्की आमने सामने आते दिखाई दे रहे हैं। ये वही कुर्द हैं जिनकी सिक्योरिटी में 2000 अमेरिकी फौजी तैनात हैं। इन कुर्दों ने अब इजराइल से मदद तलब की है। गाजा में इजराइल के हमले के बाद से तुर्की से उसके ताल्लुकात गर्क में चले गए थे, लेकिन सीरिया के वाक़े से दोनों मालिक के बीच सीधे आर्मी टकराव का खतरा देखा जा रहा है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान भी लगातार अपने मुल्क में इजराइल मुखालिफ बयान देकर माहौल को गरमाए हुए हैं। तुर्की का कहना है कि कुर्द उसकी सिक्योरिटी के लिए खतरा है, क्योंकि वो एक अलग मुल्क बनाना चाहते हैं। इसमें तुर्की के इलाकों को भी मिलाने की प्लानिंग की जा रही है। यही नहीं, हाल ही में वहां हजारों की तादाद में तुर्की के लोगों ने इस्तांबुल में इजराइल के खिलाफ मुजाहरा किया, हमास का सपोर्ट किया। गाजा जंग के शुरू होने के बाद से ही पूरे मिडल ईस्ट के हालात लगातार बदलते नजर आ रहे हैं। इजराइल के तेल अवीव यूनिवर्सिटी में तुर्की हमलों के माहिर डॉक्टर हाइटन कोहेन का कहना है कि शुरू में रजब तैयब एर्दोगान को लगा था कि हमास के खिलाफ इजराइल का हमला तशद्दुद का एक और दौर है। हालांकि कुछ हफ्तों के बाद तुर्की को यह एहसास हो गया कि इजराइल ने हमास के खिलाफ मुकम्मल जंग ही शुरू कर दी है। रजब तैयब एर्दोगान भी उसी मुस्लिम ब्रदरहुड को मानते हैं जिसे हमास भी मानता है। गाजा पर हमलों की वजह से तुर्की और इजराइल के रिश्तों में खटास आ गई है। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इजराइल की सीरिया के कुर्दों से सीक्रेट दोस्ती रही है। इजराइल कुर्दों की मदद से तुर्की को करारा जवाब दे सकता है। बशार अल असद के जाने के बाद तुर्की सीरिया में बड़ा मौका देख रहा है। सीरिया और इजराइल की सरहद मिलती है, जिससे यहूदी मुल्क को मुस्तकबिल में खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि सीरिया और इजराइल की सरहद कई बरसों से खामोश थी, लेकिन अब जब तुर्की इजराइल की सरहद के पास पहुंच रहा है तो यहाँ भी कशीदगी पैदा हो सकती है। इजराइल मिडल ईस्ट के कई ममालिक के साथ जंग में उलझा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में तुर्की से जंग के हालात बनना इजराइल के लिए एक और नई जंग का कॉरिडोर खोल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।